हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कृष्णा सक्सेस एकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11th का जो चैप्टर का ओवरव्यू लेने वाले हैं कि क्लास 11th में क्या क्या चैप्टर जो हम लोग के पास पढ़ना है एक्चुअल में। तो सबसे फर्स्ट में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, यदि कोई भी घर का यदि निर्माण करते हैं तो हम लोग के पास पता होना चाहिए कि क्या क्या हम लोग के पास चीज़ों की आवश्यकता होती है। उसी तरह हम लोग के पास क्लास 11th में जब आ गए हैं तो हम लोग के पास क्या क्या चैप्टर पढ़ना है इसके बारे में तो आइडिया होना चाहिए। तो हम लोग एक शायरी से स्टार्ट करते हैं। जीवन में प्रयास करते रहिए, लक्ष्य मिले या फिर अनुभव, दोनों ही हम लोग के पास क्या होते हैं, अमूल्य होते हैं। जीवन में कभी भी आप लोग को प्रयास करना छोड़ना नहीं है। प्रयास करेंगे तो ऑब्वियस बात है लक्ष्य मिल सकता है या फिर अनुभव मिलेगा, और दोनों ही हम लोग के पास क्या होते हैं, अमूल्य होते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग जो है ना, क्लास 11th के स्टूडेंट को ये भी डाउट आ रहा है कि इस बार से जो होगा हम लोग पास ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा प्रश्न कि सब्जेक्टिव होगा। तो ये हम लोग लास्ट में अभी डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग बात करें चैप्टर को, हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या क्या चैप्टर है पढ़ना। ठीक है, तो आइए एक एक करके बात करते हैं। सबसे फर्स्ट जो चैप्टर हम लोग पास, ये चैप्टर है सेट्स। कि सेट्स को हम लोग समझेंगे सेट्स एक्चुअल में क्या होता है। इसके बाद हम लोग के पास यहाँ पे सेट्स का लिखने का जो तरीका होता है वो दो तरीका होता है। दैट इज़ फर्स्ट चीज़ हम लोग बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट जो तरीका होता है हम लोग के पास रोस्टर फॉर्म होता है। क्या होता है, रोस्टर फॉर्म। और सेकंड में हम लोग के पास यहाँ पे बात करें तो सेट बिल्डर फॉर्म। ये दो तरीका से जो हम लोग के पास यहाँ पे सेट्स को हम लोग लिख पाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग के पास यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेट्स एंड वेन डायग्राम एंड ऑपरेशन ऑन ए सेट्स। एक एक टॉपिक को हम लोग जो है यहाँ पे चैप्टर एंड टॉपिक जो उसके अंदर आता है डिटेल वे में, मतलब रियल लाइफ एग्जांपल के साथ हम लोग कनेक्ट करते हुए जो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये चैप्टर 1 था। फिर आ जाइए चैप्टर 2। ये बोला जाए तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रिलेशन एंड फंक्शन। ये क्योंकि ये हम लोग के पास क्लास 12 में भी देखने को मिल जाएगा सेम टॉपिक, इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे रिलेशन को समझने से पहले हम लोग जो है यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग समझेंगे कि जब दो सेट्स हैं तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग के पास किस तरह निकालते हैं। देन इसके बाद हम लोग जो है ना फंक्शन को हम लोग पढ़ेंगे, और फंक्शन को पढ़ने के बाद टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और फिर लास्ट में हम लोग पास फंक्शन का डोमेन किस तरह निकाला जाता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। फिर यहाँ पे फंक्शन हो जाएगा, फिर रिलेशन का भी सेम टाइप का हम लोग पहले देख लेंगे, उसके बाद फंक्शन में हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर 3 था। आ जाइए नेक्स्ट हम लोग चैप्टर नंबर हम लोग पास थर्ड, दैट इज ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक तो क्लास 11th के अकॉर्डिंग और 12th में भी हम लोग के पास इसका अप्लीकेशन बोल सकते हैं मैथ्स में हर जगह यूज है। ठीक है, हायर मैथमेटिक्स में आप चल रही है, भर भर के यूज है आप लोग का इसका ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का, इसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर क्लास 12 में तो एक्चुअल में है ही, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे हम लोग के पास तो उसमें कुछ कुछ ऐसे टॉपिक आएंगे, ऐसे ऐसे हम लोग के पास वहाँ पे फंक्शन देखने को मिलेगा जिसमें हम लोग के पास यहाँ पे ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का यूज करना ही है। और यूज करेंगे तो ऑब्वियस बात है हम लोग के पास यहाँ पे इसको प्रॉपर पे में हम लोग को समझना पड़ेगा। ठीक है, फार्मूला हम लोग देखेंगे इस पे, और फार्मूला को हम लोग ये नहीं कि फार्मूला हम लोग लिख देंगे और कंप्लीट कर देंगे, वैसा नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग डेरिवेशन के साथ जो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो एंगल के बारे में आप लोग जानते होंगे, एंगल जो हम लोग के पास डिग्री में हम लोग मेजर करते थे अब तक, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग जो है ना रेडियन मेजर भी हम लोग सीखेंगे कि रेडियन में भी हम लोग जो है ना मेजर करने के लिए हम लोग सीखेंगे एंगल को। फिर यहाँ पे ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, फिर इसी के अंदर बहुत सारा टॉपिक आता है बट यहाँ पे कुछ कुछ पर्टिकुलर टॉपिक को लिया गया है। फिर ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, यहाँ पे सम एंड डिफरेंस ऑफ यहाँ पे टू एंगल्स को देखने वाले हैं। फिर आ जाइए नेक्स्ट चैप्टर 4, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर एंड यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फॉर्म होता है उसको हम लोग सीखेंगे। फिर हम लोग पास अलजेब्रा ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉडुलस, कंजुगेट एंड आर्गन प्लेन हम लोग के पास यहाँ पे समझेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग पढ़े होंगे तो इसमें हल्का सा एक ही एक्सरसाइज है। तो ये चीज़ आप लोग पढ़े होंगे कि जब डी का वैल्यू हम लोग के पास 0 से बड़ा होता था तो रूट जो होता था हम लोग के पास
रियल रूट मिलता था एंड डिस्टिंक्ट, दोनों हम लोग के पास अलग अलग होता था। ये फर्स्ट कंडीशन था। कंडीशन नंबर सेकंड था हम लोग के पास कि डी का वैल्यू यदि हम लोग के पास 0 के इक्वल हो जाता था तो 2 इक्वल रूट्स मिलता था। एंड थर्ड वाला में हम लोग के पास यहाँ क्या बोल देते हैं, डी का वैल्यू यदि 0 से छोटा आ जाता था तो हम लोग लिख देते थे नो रियल रूट, कोई रियल रूट नहीं मिलेगा। तो ये थर्ड कंडीशन जो नहीं यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे। फिर आ जाइए नेक्स्ट 5 चैप्टर लीनियर इन इक्वेशन। यहाँ पे इन इक्वेशन या फिर इंक्लूडिज भी बोल दीजिए। 4 टाइप का इंक्लूडिज होता है जो कि ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, फिर लेस देन और इक्वल टू। ये 4 टाइप का हम लोग इंक्लूटिव को देखेंगे और इसका एल्जेब्रिक सॉल्यूशन और यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में हम लोग जो ना सीखेंगे और प्रॉपर वे में सीखेंगे हम लोग। फिर आ जाइए यहाँ पे 6 चैप्टर दैट इज परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। दो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एक तो हम लोग पास NPR और दूसरा NCR। यहाँ पे काउंटिंग प्रिंसिपल जो कि एडिशन है और हम लोग पास मॉड्यूलेशन, दो टाइप का होता है प्रिंसिपल, और परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन ऐसा यूज रियल लाइफ के साथ हम लोग देखेंगे। ठीक है, बिल्कुल ही बिंदास वे में। फिर चैप्टर 7 बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल एक्सपेंशन और इसका एप्लीकेशन। ये हम लोग के पास बाइनोमियल थ्योरम होता है, इसका एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में बोला जाए कि a प्लस बी का यदि होल स्क्वायर पूछा जाए तो आप लोग जो ना आराम से तुरंत आंसर कर सकते हो, बोलोगे a स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2ab एंड प्लस का b स्क्वायर होता है। अब यदि यही चीज़ बोल देंगे a प्लस यहाँ पे b का होल क्यूब, तो ये भी आप लोग जो है ना तुरंत आंसर आप लोग कर सकते हो। बट यही चीज़ बोल देंगे a प्लस यहाँ पे b का पावर बताइए 8 क्या होगा, तो टाइम लगेगा आपको एक्सपेंड करने में। बट हम लोग बाइनोमियल थ्योरम के द्वारा जो है यहाँ पे तुरंत एक्सपेंड हम लोग करने के लिए सीख जाएंगे। फिर आ जाएगी यहाँ पे सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस को समझेंगे, फिर सीरीज को, फिर हम लोग के पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम लोग AP बोलते हैं, फिर GP। ये AP आप लोग क्लास 11th में फिर से दे दिया है तो इसको हम लोग देख लेंगे। फिर GP नया है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और दोनों में रिलेशन, और एक होता है हम लोग पास HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो ये हटा दिया बोलोगे तो इसका भी वीडियो बना के हम लोग बनाएंगे इसका भी। फिर चैप्टर 9 दैट इज स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन पढ़ेंगे। फिर इसका अलग अलग टाइप का वेरिएंस मतलब फॉर्म होता है तो लाइन का, तो वो हम लोग देखेंगे। 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है वो चीज़ आता है। फिर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फॉर्म इन ए लाइन, ये चीज़, ये भी इसके अंदर अच्छा खासा टॉपिक आता है जिसमें वेटेज भी अच्छा खासा रहता है, तो इसको भी हम लोग प्रॉपर वे में जो हम लोग चर्चा हम लोग करने वाले हैं। फिर आ जाइए 10 चैप्टर नंबर दैट इज कॉनिक सेक्शन, जो कि कॉनिक सेक्शन के अंदर 4 टॉपिक आता है, एक सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। तो ये हम लोग सर्कल होता है, सर्कल का इक्वेशन देखेंगे, इसका जनरल इक्वेशन क्या होता है ये चीज़, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी हम लोग बहुत सारे करेंगे। फिर पैराबोला, 4 टाइप का पैराबोला होता है। एक राइट हैंडेड पैराबोला हम लोग पास, इस टाइप का राइट हैंडेड पैराबोला होता है, इस टाइप का राइट हैंडेड। फिर हम लोग पास लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, फिर हम लोग पास अपवर्ड ऊपर साइड, फिर हम लोग पास डाउनवर्ड पैराबोला। 4 टाइप का पैराबोला को देखेंगे। फिर हम लोग पास इलिप्स आ जाए, इलिप्स के अंदर हम लोग पास वर्टिकल इलिप्स एंड हॉरिजेंटल इलिप्स, 2 टाइप का इलिप्स हम लोग देखेंगे इस टाइप का। ठीक है, और लास्ट हाइपरबोला इस टाइप का, एक तो अपवर्ड होता है एंड डाउनवर्ड। ठीक है, हम लोग पास इसमें भी हम लोग पास डिटेल पे भी हम लोग जो है यहाँ पे कवर करेंगे ये चीज़। फिर आ जाएगा चैप्टर 11 इंट्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशन ज्योमेट्रिक, ज्योमेट्रिक जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस और यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स प्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट इन स्पेस, मतलब कोई पॉइंट रहेगा स्पेस में तो हम लोग के पास उसको हम लोग ऑक्टेन में, कौन सा ऑक्टेन में, फर्स्ट ऑक्टेन, सेकंड ऑक्टेन, टोटल हम लोग के पास 8 ऑक्टेन होते हैं। तो 8 ऑक्टेन में हम लोग के पास साइड क्या होगा इसके बारे में, और डिस्टेंस बिटवीन यहाँ पे 2 पॉइंट्स। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा ही चैप्टर है। फिर लास्ट और 14 चैप्टर है, तो 12 चैप्टर में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। ये टॉपिक जो है ना हम लोग पास, इसका एक्सटेंशन फिर से हम लोग पास क्लास 12 में देखने को मिल जाएगा। तो लिमिट्स हम लोग देखेंगे यहाँ पे, फिर इसी का
लिमिट्स के हेल्प से हम लोग जो है यहाँ पे डेरिवेटिव्स को हम लोग किस तरह निकाला जाता है प्रूफ के साथ। वो साइन एक्स का डेरिवेटिव हम लोग यहाँ पे देखेंगे, कॉस एक्स का डेरिवेटिव, और लिमिट्स ऑफ ए ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन। लिमिट्स के हेल्प से यहाँ पे ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग, ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन का लिमिट किस तरह निकालते हैं ये भी हम लोग देखेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन पे वैल्यू तीनों यदि एग्जिस्ट हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि लिमिट जो है एग्जिस्ट कर रहा है। फिर यहाँ पे 13 चैप्टर दैट इज स्टैटिक्स, ये जी हम लोग पास ये टॉपिक जो है ना हम लोग पढ़ेंगे। रेंज हो गया यहाँ पे, मीन डेविएशन, यहाँ पे वेरिएंस, और यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारे टॉपिक आएंगे। तो ये भी बड़ा चैप्टर नहीं है, बोल सकते हैं छोटा ही है, बट इसका अप्लीकेशन बहुत ही कम, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ना बहुत ही कम रहता है। इसके लिए हम लोग पास इसका वेटेज ठीक ही ठाक रहता है। चलो बात कर लेंगे इसका भी। फिर लास्ट टॉपिक दैट इज चैप्टर, लास्ट चैप्टर हम लोग पास 14 प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे इवेंट के बारे में हम लोग, श्योर इवेंट क्या होता है, पॉसिबल इवेंट क्या होता है, इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, ये सारे हम लोग प्रोबेबिलिटी के अंदर बात करेंगे। तो ये टोटल मिला जुला के 14 चैप्टर था हम लोग के पास। अब आप लोग का एक डाउट था कि क्लास 11th में जो हम लोग के पास जो एग्ज़ाम होगा, ऑब्वियस बात है हम लोग का पास पहले से जो होता था एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होता था, बट इस बार से जो ना आप लोग का जो ना ऑब्जेक्टिव ना होकर हम लोग के पास सब्जेक्टिव टाइप में हम लोग के पास पूछा जाएगा प्रश्न, इस टाइप में सब्जेक्टिव टाइप में। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।